हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार बात करने वाली हूँ यूएस ईरान इजराइल वॉर के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। यूएस इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है, जिससे रीजनल वॉर और ग्लोबल इम्पैक्ट का खतरा बन रहा है। ईरान ने इजराइल और गल्फ कंट्रीज़ पर ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए हैं और इजराइल और यूएस ने ईरानियन टारगेट्स पर स्ट्राइक्स बढ़ा दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मोस्टली ब्लॉक है, जिससे ऑयल ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो रहा है और ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यूएस एम्बेसी जो बगदाद में है, उसने सिक्योरिटी अलर्ट्स दिए हैं क्योंकि ईरान बैक्ड मिलिटियाज थ्रेट्स क्रिएट कर रहे हैं। इजराइल में सिविलियंस शेल्टर ले रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस की शांति की अपील भी अब तक काम नहीं कर पाई है। टेंशन और अनसर्टेनिटी भी बढ़ रही है। इंडिया टुडे की एक लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि आवर मिलिट्री, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल by far anywhere in the world, hasn't even started destroying what's left in Iran. Bridges next, then electric power plants. New regime leadership knows what has to be done and fast. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, मतलब ईरान के न्यू रेजिम लीडरशिप को पता है कि क्या करना है और जल्दी करना होगा। ट्रंप ने अपनी मिलिट्री को सबसे बड़ी और पावरफुल दुनिया में डिस्क्राइब करते हुए कहा कि अभी तक ईरान में जो बचा है वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट भी नहीं हुआ। उन्होंने मेंशन किया कि ब्रिजेस को टारगेट किया गया है और नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी हो सकते हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और एस्केलेट कर सकता है। लाइव मिनट की एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग चेयर की, जिसमें ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मेजर्स को रिव्यू किया गया ताकि असेंशियल सप्लाईज को स्टेबलाइज किया जा सके और सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर हो। मोदी ने फ्यूल, एलपीजी, एलएनजी, फर्टिलाइजर्स और पावर की स्टडी अवेलेबिलिटी के स्टेप्स को रिव्यू किया, एंटी होर्डिंग एक्शंस भी रिव्यू किए और रिटेल प्राइसेस के मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्टिव्स दिए। उन्होंने सप्लाई सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने, मिनिस्ट्रीज के कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस इंश्योर करने और एक्यूरेट पब्लिक इंफॉर्मेशन देने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया ताकि रूमर्स ना फैले। ये सब इंडिया पर कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट्स को कम करने के एफर्ट्स को दिखाता है। दूसरी तरफ द गार्जियन की एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूके फॉरेन सेक्रेटरी अवेट कूपर के लीड में 40 से ज्यादा कंट्रीज ने वर्चुअल टॉक्स किए ताकि ईरान पर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करवाया जा सके, जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग रूट है और इस वक्त ब्लॉक हो गया है। कूपर ने ईरान के एक्शंस को क्रिटिसाइज किया जो ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाईज को डिस्टरप्ट कर रहे हैं और एम्फेसाइज किया कि सेफ पैसेज रीस्टोर करने और फ्यूल और फूड के प्राइसेस के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हैंडल करने के लिए कंट्रीज को साथ मिलकर मेजर्स लेने चाहिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अब रीजनल लेवल से ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। ट्रंप के एग्रेसिव थ्रेट्स और ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को टारगेट करने की बात टेंशन और एनर्जी इनसिक्योरिटी बढ़ा रही है। पीएम मोदी डोमेस्टिक एसेंशियल सप्लाईज और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं और यूके लेड 40+ कंट्रीज ईरान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बना के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने की कोशिश कर रही है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क को हाईलाइट करता है। दोस्तों, तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट ईरान इजराइल वॉर के बारे में। इसी तरह के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।